विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत गृह मंत्री ताम्रध्वज कोरबा पहुँचे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शनिवार को कोरबा के दौरे पर पहुँचे। टीपी नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में साहू समाज के शपथ ग्रहण व सम्मान समारोह में शामिल हुए। विधानसभा चरणदास महंत व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के मौजूदगी में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि साहू समाज सामाजिक बनाए रखने और हर समाज के सुख दुख में शामिल होने को समाज के लोगों को कहा गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, डीजीपी हर हफ्ते पुलिस परिवार से मिलते हैं और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है, पुलिस परिवारों की समस्याओं को सुने, यथासंभव पुलिस परिवार के समस्याओं का निराकरण करा जाएगा। डीजल माफिया के गैंगवार और दिनदहाड़े ACCL की खुली खदानों से हो रहे डीजल चोरी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि SP से हुई चर्चा में यह पता चला कि डीजल चोरों पर नकेल कसने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूसरा समाज के हमला सहयोग मिली तब हम आगे बढ़ पाते। राजनीति में खूब आगे बढ़ा, लेकिन समाज के अंदर राजनीति नहीं करना। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, राजनीति में खूब आगे बढ़ा, सब अधिकारी सरपंच जनपद जिला मंडी मार्केटिंग खूब कर, लेकिन समाज के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए। समाज में सामाजिक व्यक्ति बन के बैठो, चाहे आप मंत्री क्यों ना हो, मोड़ो लिए लागू ये बात, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, कलेक्टर हो, SP हो, इंजीनियर हो। के सेवा के भाव की जो आपने कसम खाया है वो बहुत बड़ी कसम है, और जिसका चाहे बात है हमारे ताम्रध्वज साहू जी आप लोगों ने समझाई है। एक तो आधा काम तो पूरा काम समझ में नहीं आते, मैं समझता हूँ है भक्तमाता कर्मा के कमाते पूरा तरह। दूसरा हमारे दानदाता भीमाता जी के भावता जी के समाज, और तीसरा हमारे कबीर के समाज है। और तुहर जो कोरबा में जो 450 की आबादी वाला कोरबा आज लाखों की आबादी का कोरबा बन चुका है, तो 450 की आबादी थी, आज कोरबा शहर की आबादी 4 लाख 4.5 लाख है। तो कोरबा का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ, क्योंकि हमेशा चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, जब देश में आपकी यहाँ औद्योगिक घराने खुले, चाहे आपकी SECL की खदाने कोल इंडिया की, चाहे NTPC के पावर प्लांट, चाहे बाल्को का एल्यूमिनियम कारखाना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, इन सब ने इनको खुलवाया और आज हमारे कोरबा का तेजी के साथ विकास हुआ। इसमें मैं यही कहूँगा कि हर समाज, हर धर्म, हर जाति, थोड़ा प्रदेश के लोगों का योगदान है, और विशेष करके मैं कहूँगा कि साहू समाज के काफी संख्या हमारे कोरबा जिले में है, और विशेष करके साहू समाज का बहुत ज्यादा योगदान इस कोरबा के जिले के विकास में है। और हम लोग हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं। जब 2008 में पहली बार विधायक बना तो भैया डॉक्टर चरणदास महंत ने मुझसे पूछा, अब विधायक बन गए हो, विधायक बनने के बाद क्या करोगे? तो हमने कहा कि अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, यहाँ लोगों की सेवा करेंगे। तो भैया ने कहा कि इसके साथ साथ पहला कर्तव्य समाजों की सेवा और धार्मिक काम, सामाजिक और धार्मिक काम करना बहुत आवश्यक है। तो उस दिशा में मैंने उसी समय इस बात को प्रण लिया कि जो भी मेरा विधायक फंड होगा वो सभी समाजों के सामाजिक भवनों में लगाया जाएगा, ताकि सभी समाज के अगर भवन होंगे तो समाज के लोग अपने बैठ के अपने समाज को संगठित करने में कामयाब होंगे। और उस दिशा में आपको मालूम है, गिरजा साहू जी को मालूम है, पूर्व पदाधिकारियों को मालूम है कि काफी फंड हमने अपने विधायक फंड का साहू समाज के भवनों में भी लगाया और विभिन्न समाज के भवनों का निर्माण कोरबा में कराया। इस बात को जानकारी दी
4 नंबर वार्ड में 15 लाख का मैंने घोषणा की है। 20 लाख रुपए का भवन शहर का भी तैयार हो चुका है आपके चेक पोस्ट के पास, डेमोवाला के पास पहले भी भवन बनवाए। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा प्रयास होता है कि सभी समाजों का विकास हो, समाज के लोग उन्नति करें, तरक्की करें, आगे बढ़े। और जिस प्रकार से सब समाज का यहाँ कोरबा जिला साहू संघ द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। साहू समाज की हमारी एक नियमावली है, उसके तहत हर 3 साल में पदाधिकारियों का चुनाव होता है। नए चुनाव जो जीतते हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है। उसी में मुझे आमंत्रित किया गया था, उसमें आया। कुछ अपने विभागों की समीक्षा भी लिया। आदरणीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी और माननीय मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी की भी उपस्थिति रही। समाज के लोगों से मैंने निवेदन किया कि सामाजिक समरसता बनाए रखें, हर समाज से मिलजुल कर रहें, दुख सुख में सब एक दूसरे के काम आए। इसी प्रकार हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करके अच्छे समाज का निर्माण करें। ये निवेदन मैंने समाज के व्यक्तियों से किया है। पुलिस परिवार आंदोलन कर रहा है, उनकी मांगों पर सुनवाई होगी। पुलिस परिवार जो चुनाव के पहले आंदोलन किए थे, जितनी मांगे थी अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। जो बातें वो लोग और हैं तो आंदोलन की जरूरत नहीं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिल के बात करना चाहिए। आप सबको मालूम होगा डीजीपी हमारे यहाँ हर हफ्ते पुलिस परिवार से मिलते हैं और एसपी को भी निर्देशित किया गया है कि हर हफ्ते 1 घंटे का समय निकालें, कम से कम पुलिस परिवार से मिलें, उनके समस्याओं को जानें, सुने, समझें और उसका यथासंभव निराकरण करें। सर, जिले में डीजल माफिया गैंगवार कर रहे हैं, दिन दहाड़े डीजल की चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस हाथ डालने में पीछे हटती है, क्यों? आखिर संरक्षण किसका है? संरक्षण तो हमारे सरकार के या विभागों का हो ही नहीं सकता। मैंने एसपी से चर्चा किया तो बहुत सारे उन्होंने साथ रिकवर किए हैं, ये आज जानकारी उन्होंने मुझे दी। 102 की कार्रवाई करके आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, दूसरे दिन से फिर कारोबार दिन दहाड़े चालू हो रहा है। मैं चर्चा करके जानकारी लूंगा जो होगा उसको। सर, एक लाश 4 दिन तक पड़ी रही बेटे की रिहाई के लिए, पैरोल में उसको छोड़ना था, लेकिन कलेक्टर ने न साइन किया न, जिसके कारण 4 दिन तक वो लाश पर रही। तो क्या संवेदनशीलता खत्म हो गई है? एक व्यक्ति क्या काम करता है उससे सरकार या उसकी संवेदनशीलता नहीं आंकी जाती। क्यों उसने किया, क्यों समय पर नहीं किया, वो तो वो जानेंगे, क्योंकि मेरी जानकारी का नहीं है। हम लोग तो ऐसी जानकारी मिलता है तो भी पैरोल पे छोड़ने की कार्यवाही करा देते हैं। विभाग को निर्देशित किया हुआ है कि मानवीय संवेदना को सामने रखकर काम करें।